नमस्कार, मैं आपका साथी सागर कुमार। आज हम बात करेंगे उस बजट की जो कल संसद में पेश हुआ। बजट 2026 लाखों करोड़ों की बातें, टैक्स में छूट की घोषणाएं, मार्केट में गिरावट और आम आदमी के जेब में क्या बचा। क्या ये बजट वाकई आपके लिए है या सिर्फ आंकड़े का खेल? देखिए, हर साल बजट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर आती है, बड़ी बड़ी स्लाइड दिखाती है, ग्राफिक्स दिखाती है, कहती है हम विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, निवेश आ रहा है, रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। लेकिन जब कमरा बंद होता है, जब संसद से बाहर निकलते हैं, तब सड़क पर उतर कर देखिए, जो किसान जो खेत में खड़ा है, वो मजदूर जो दिहाड़ी पर काम करता है, वो युवा जो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है, क्या वो भी ये विकास महसूस कर पा रहा है? कल बजट पेश हुआ। सुबह से शाम तक टीवी चैनलों पर चर्चा चल रही थी। कुछ चैनल तो ऐसे उत्साहित थे जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा है। इतिहास का सबसे बड़ा बजट, टैक्स पेयर्स की को बड़ी राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। लेकिन सवाल ये है कि ये राहत किसको मिल रही है? क्या वो राहत उन तक पहुंच रही है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। याद कीजिए पिछले कुछ सालों में क्या हुआ। महंगाई आसमान छू रही थी। सब्जियां, दालें, तेल, सब कुछ महंगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें कभी नीचे आई और कभी फिर सरकार कहती रही कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। अब बजट में क्या हुआ? इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव, कुछ छूट, लेकिन वो छूट ज्यादातर मिडिल क्लास और ऊपरी मिडिल क्लास के लिए। जो आदमी महीने के 25-30 हजार कमाता है, क्या उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? वो तो पहले भी टैक्स देता था या नहीं देता था, अब भी वही हाल। लेकिन जो करोड़पति है, जो कंपनियां चलाते हैं, उनके लिए क्या है? बजट में कैपिटल गेन टैक्स पर छूट, कॉर्पोरेट टैक्स में राहत की बातें। लेकिन गरीब के लिए मनरेगा का बजट क्या बढ़ा या वही पुराना खेल? गांवों में काम की गारंटी, लेकिन काम कितने दिन चलते मिलते हैं? मजदूरी कितनी है? 200-300 रुपये रोज। उसमें परिवार कैसे चलाएगा? और शहरों में माइग्रेंट मजदूर को जो गांव से शहर आते हैं, उनके लिए क्या है? कोई स्कीम, कोई सुरक्षा? देखिए, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं वो जो हूं जो सड़क पर चलता हूं, लोगों से बात करता हूं। मैंने देखा वो माँ जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए दिन रात मजदूरी करती है। मैंने देखा है जो वो पिता जो फैक्ट्री में 12 घंटे काम करता है, फिर भी बच्चों की फीस नहीं भर पाता। बजट में एजुकेशन पर कितना अलोकेट हुआ? हेल्थ पर क्या वो आंकड़े वाकई जमीन पर उतरेंगे? और मार्केट, बजट के बाद स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट, लाखों करोड़ रुपये स्वाहा। निवेश निवेशक रो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये निवेशक आम आदमी है? नहीं, वो बड़े बड़े फंड है, बड़े निवेशक है। आम आदमी का तो पैसा एसआईपी में है, म्यूचुअल फंड में है। वो भी डर रहा है। लेकिन सरकार कह रही है ये अस्थायी है, विकास होगा। लेकिन विकास कब? कब तक इंतजार? चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने हाल ही में एक गांव में बात की। वहां के लोग कह रहे थे, साहब बिजली तो आती है, लेकिन बिल इतना आता है कि खाने का पैसा नहीं बचता। पानी की समस्या है, सड़क टूटी हुई है, स्कूल में टीचर नहीं, अस्पताल में दवा नहीं। और बजट में क्या? हाई स्पीड ट्रेन, नए एयरपोर्ट, सेमीकंडक्टर प्लांट्स, अच्छी बात है, लेकिन पहले बुनियादी चीजें तो ठीक कर लीजिए। ये बजट उन लोगों के लिए है जो पहले से अमीर है। गरीब के लिए सिर्फ घोषणाएं, वादे। और वादे कितने पूरे होते हैं ये सब जानते हैं। अब सोचिए, जब बजट पेश होता है, संसद में तालियां बजती है, लेकिन बाहर सड़क पर वही चुप्पी है, वही निराशा है, वही सवाल है। और ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और
आगे हम आपको ऐसे ही लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। हमारे सहयोगी के साथ बने रहिए। नमस्कार।